नमस्कार साथियों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जनजातियों के बारे में। और जनजातियों के बारे में हमने बात की थी, जैसे कथोड़ी जनजाति, सासी जनजाति है, ग्रासिया जनजाति है, इनके बारे में हमने बात की थी। अब आगे इसी टॉपिक को लेकर के हम चल रहे हैं और आगे अपना टॉपिक है, नेक्स्ट जनजाति है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के बारे में इवन अगर हम देखें तो सहरिया जनजाति जैसे शाहबाद है, किशनगंज, इन तहसीलों में निवास करती है। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कहा जाता है इसे। राजस्थान की एकमात्र क्या कहा जाता है? आदिम जनजाति कहा जाता है। इवन इसे राजस्थान सरकार 100 दिन का क्या देती है? अलग से मनरेगा कार्य देती है, यानी 100 दिन का अलग से मनरेगा में कार्य देती है। ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें तो इसके पंचायत के प्रकार 3 होते हैं, जैसे पंचताई होती है, एक दस्य होता है, 84 होते हैं, जैसे मतलब 84 देश। तो वैसी इनकी पंचायतें होती हैं। जो 84 देश की जो पंचायतें होती हैं वो होती है हमारे सीताबाड़ी मंदिर, सीताबाड़ी उधर में जहाँ वाल्मीकि जो मंदिर है वहां पर होती है। अगर और आगे हम बात करें कि वाल्मीकि को जो ये आदि पुरुष मानते हैं, वाल्मीकि को क्या मानते हैं? आदि पुरुष मानते हैं। सेरा जनजाति का जो मुखिया होता है वो कोतवाल होता है। क्या होता है? कोतवाल होता है। और अगर और बात करें तो इनकी जो बस्ती होती है वो सहराना होती है। क्या होती है? बस्ती सहराना होती है। ठीक है। तो आप देखते हैं सेरा जनजाति के बारे में और धीरे धीरे सारी चीजें इवन लिखेंगे। और जो भी देखते हैं सहरिया जनजाति, तो हम कौन सी है हमारी नेक्स्ट? सहरिया जनजाति। ठीक है, सुनना थोड़ा सा। सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? मैंने अभी बताया था आपको कि किशनगंज व 12 क्षेत्र के अंदर निवास करती है। ठीक है, कहाँ निवास करती है? 12 जिले के किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में। 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसील में निवास करती है। तहसील में निवास करती है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात अगर हम बात करें तो राजस्थान की एकमात्र क्या है? आदिम जनजाति है। ये नोट लगाकर हम लिख सकते हैं इसे। क्या लगाकर लिख सकते हैं? नोट लगाकर लिख सकते हैं। नोट, नोट लगा के लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है, तो वो सहरिया है। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है ना, आदिम जनजाति, एकमात्र आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे लिखते हैं हम यहीं पे। सहरिया जनजाति को मनरेगा में क्या देते हैं? 100 दिन का एक्स्ट्रा एक कार्य देते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे यहां पर सहरिया जनजाति को मनरेगा में 100 दिन का 100 दिन का अतिरिक्त कार्य दिया जाता है ना। कार्य दिया जाता है। ठीक है, यानी 100 दिन का अतिरिक्त या अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। दोनों में से कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे, जो भी एज यू लाइक वो लिख सकते हैं ना।
इनकी पंचायत के प्रकार लिखते हैं पहले हम, शहरी जनजाति के पंचायत के प्रकार। तो हम लिखेंगे क्या, पंचायत के प्रकार। क्या लिखेंगे, पंचायत के प्रकार। तो देखना जरा, हम लिखते हैं पंचायत के प्रकार। और पंचायत के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रकार के हैं इनके पंचायत के प्रकार। अगर हम देखें तो इनके 3 प्रकार के हैं। एक तो होती है पंचताई, एक एकदसिया और एक चौरासी। तो हम क्या लिखेंगे, पंचताई, यानी सबसे छोटी पंचायत कौन सी है, पंचताई। कौन सी है, पंचताई, यानी 5 गांवों की पंचायत। दूसरी अगर हम बात करें तो है एक दसिया। एक दसिया मतलब 10 और 1 यानी 11 गांवों की पंचायत, एक दसिया। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी है चौरासी। चौरासी जो अपन इवन गांवों में भी बोलते हैं, चौरासी देश की पंचायत, चौरासी देश की रोटी, 6 देश की रोटी। अगर हम बोलते हैं 6 देश मतलब 6 गांव की रोटी। ठीक है, तो ये है इनके पंचायत के प्रकार। तो इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये कई बार पूछ लिया जाता है। एक तो पूछ लिया जाता है कि आदिम जनजाति कौन का दर्जा दिया गया है, राजस्थान सरकार ने दिया किसको, शहरी जनजाति को। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें मनरेगा में अतिरिक्त 100 दिन का क्या दिया जाता है, इनको रोजगार या कार्य दिया जाता है। ठीक है, निवास कहाँ करती है, 12 जिले की शाहबाज व किशनगंज तहसील में निवास करती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे हम बात करें, अगर हम बात करें कि इनके 84 गांव की जो पंचायत होती है वो सीताबाड़ी, सीताबाड़ी में यानी वाल्मीकि के मंदिर में होती है, यानी सीताबाड़ी में वाल्मीकि के मंदिर में होते हैं। मैंने कहा वाल्मीकि को ये आदि पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं, वाल्मीकि को ये आदि पुरुष मानते हैं। ठीक है, आई बात लिख लें। तो लिखते हैं यहां पर 84 गांव की पंचायत, 84 गांव की पंचायत सीताबाड़ी में वाल्मीकि मंदिर के सामने होती है। सामने होती है, यानी 84 गांव की पंचायत सीताबाड़ी में वाल्मीकि मंदिर के सामने होती है। वाल्मीकि को ये अपना आदि पुरुष मानते हैं। हम क्या लिखेंगे, वाल्मीकि को ये अपना आदि पुरुष मानते हैं। ठीक है, वाल्मीकि को क्या मानता है, अपना आदि पुरुष मानते हैं। अच्छा, तेजाजी और बेरुजी को भी पूछते हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पर, नोट लगा के लिख सकते हैं। तेजाजी व बेरुजी की भी पूछ जा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, तेजाजी व भेरुजी को भी पूछते हैं। अच्छा, इनकी कुल देवी कौन है, कोड़िया माता। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम तेजाजी व भेरुजी, भेरुजी को भी पूछते हैं। पूछते हैं। ठीक है, कुल देवी कौन सी इनकी, कुल देवी है कोड़िया माता। कुल देवी, कुल देवी है कोड़िया माता। अच्छा, हो गई बात। और क्या है, शहरी जनजाति के जो लोग होते हैं, अगर हम बात करें दहेज प्रथा नहीं है इनमें, क्या होती है, दहेज प्रथा नहीं होती। इवन अगर हम बात करें तो जो महिलाएं होती हैं वो घर में घूंघट रखती हैं और बाहर घूंघट नहीं रखती, तो ये तो सभी है। अगर मैं बात करूं अपने घर की बात करें या फिर अपने समाज की बात करें, तो घर में तो महिलाएं घूंघट रखती हैं। इवन बाहर में अगर बाजार हाट में जाती हैं तो वो घूंघट कहाँ रखती है,
वो देखता है कि हमारे घर वाला तो कोई यहाँ पे है नहीं जो मुझे पहचानेगा, तो वो क्या करेगी, बिना विदाउट घूंघट ही तो रहेगी, बिना घूंघट के ही तो रहेगी। तो इसलिए हम कैसे ऐसे हैं, एक क्या है, इनमें दहेज प्रथा नहीं है, एक ये श्राद्ध नहीं करते हैं। श्राद्ध इसलिए नहीं करते हैं, वो बताते हैं क्योंकि इनमें धारी संस्कार किया जाता है। धारी संस्कार किया जाता है, धारी संस्कार मतलब है ये 12 दिन तक मुर्दे को घर के अंदर ही रखते हैं, यानी जिसकी मृत्यु हो जाती है वह उसके मतलब 12वें दिन जाके उसका क्या करते हैं, ये दाह संस्कार करते हैं, उसे धारी संस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करें आगे क्या लिखा था, कोड़िया माता, ठीक है, तेजा जी व भैरू जी की भी पूजा करते हैं। आगे लिखते हैं हम, सहरिया जनजाति दहेज यानी दहेज प्रथा नहीं है, यानी दहेज नहीं लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां पर सहरिया जनजाति दहेज प्रथा नहीं है। दहेज प्रथा नहीं है, ठीक है, इनके श्राद्ध भी नहीं किया जाता है ना। सहरिया जनजाति श्राद्ध नहीं किया जाता। सहरिया जनजाति में क्या नहीं किया जाता, श्राद्ध नहीं किया जाता। महिलाएं घर में घूंघट रखती हैं, बाहर घूंघट नहीं रखती, ये भी लिख लो क्योंकि पूछ लिया जाता है, आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड कुछ भी है पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, महिला घर में घूंघट, घर में घूंघट रखती है तथा बाहर घूंघट नहीं रखती। नहीं रखती है, ठीक है, बाहर घूंघट नहीं रखती है। आई बात समझ में। और क्या लिखें, महिलाएं टैटू बनवाती हैं, पुरुष नहीं बनवाते, यानी महिलाएं टैटू बनवाती है, पुरुष नहीं बनवाते। महिला टैटू बनवाती है, पुरुष नहीं बनाते। अच्छा, शेरे जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है। धारी संस्कार, धारी संस्कार मैंने अभी बताया था। धारी संस्कार मतलब ये इनके मतलब परिवार में या इनके कोई सदस्य खत्म हो जाता है तो ये उनका 12 दिन तक मतलब उस मुर्दे को घर में रखते हैं, और 12वें दिन बाद यानी 12वें दिन पर उनका दाह संस्कार किया जाता है। 12 दिन पर उनका क्या किया जाता है, धारा मतलब दाह संस्कार किया जाता है, जिसे दारी संस्कार किया जाता है, दारी संस्कार कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। आगे लिखते हैं मुखिया मैंने बताया था कोतवाल, मुखिया क्या होता है, कोतवाल होता है। अगर हम बात करें गांव को सहरोल कहते हैं, गांव को सहरोल कहते हैं, छोटी बस्ती को सहराना कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सहरिया जनजाति में मुखिया को कोतवाल कहते हैं, कोतवाल कहते हैं। ठीक है, आगे हम लिखते हैं
सहरिया जनजाति में मुखिया को कोतवाल कहते हैं। ठीक है, गांव को सहरोल सहरोल कहते हैं। अच्छा, छोटी बस्ती को क्या कहते हैं? सहराना कहते हैं। छोटी बस्ती को सहराना। छोटी बस्ती को सहराना कहते हैं। सामुदायिक केंद्र जो होता है इनका ढालिया, हाताई, ये नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सामुदायिक केंद्र ये पूछ लिया जाता है क्योंकि ग्रासिया के बारे में पूछ लिया गया था। ग्रासिया के बारे में पूछ लिया गया था, तो शायद इनके बारे में पूछा जा सकता है, सहरिया जनजाति के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे? सामुदायिक केंद्र को सामुदायिक केंद्र को क्या कहते हैं? सामुदायिक केंद्र को कहते हैं ढालिया, हाताई या बंगाल। क्या कहते हैं? ढालिया, हताई, और क्या कहते हैं? बंगाल कहते हैं। बंगाल कहते हैं जो जो गांव के बीचों बीच बनता है। जो गांव के बीचों बीच बनता है ना। जो गांव के बीचों बीच बनता है। सुनना थोड़ा सा, मैंने लिखा है महिला घर में घूंघट रखती हैं तथा बाहर घूंघट नहीं रखती। एक बात तो ये। दूसरी बात की महिला टैटू बनवाती है, वह पुरुष से नहीं बनवाते। दूसरी बात, ठीक है। एक बात और मैंने कहा था कि सहरिया जनजाति धारी संस्कार क्या करती है? सहरिया जनजाति धारी संस्कार किया जाता है। सहरिया जनजाति में मुखिया जो होता है वो कोतवाल होता है। सहरिया जनजाति में मुखिया जो होता है वो कोतवाल होता है। और सहरिया जनजाति में जो गांव होता है वो सहरोल होता है। क्या कहते हैं? गांव को क्या कहते हैं? सहरोल कहते हैं। छोटी बस्ती को क्या कहते हैं? सहराना कहते हैं। यानी गांव को सहरोल कहते हैं, छोटी बस्ती को सहराना कहते हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि कई बार क्वेश्चन इन्हीं से पूछता है। यानी गांव को सहरोल कहते हैं, मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। धारी संस्कार पूछा गया है कि निम्न में से धारी संस्कार किस जनजाति का है? तो वह है सहरिया जनजाति। क्या है? सहरिया जनजाति। दूसरी बात करूं कि आजकल सामुदायिक केंद्र का क्वेश्चन खूब आने लग गया है। तो सामुदायिक केंद्र के अंदर अगर हम बात करें ढालिया, हताई, बंगाल, ये कहते हैं। और ये जो सामुदायिक जो केंद्र होता है वह गांव के बीचों बीच बनता है। गांव के क्या बनता है? बीचों बीच बनता है। ठीक है, ये अच्छी तरह से याद कर लें। ये घूंघट वूंघट तो फिर भी नहीं पूछते आजकल, घूंघट वूंघट पूछा नहीं जाएगा। इवन अपन क्या है कि बस याद कर लें, आरपीसी कुछ भी पूछ सकती है। आरपीसी बोल सकती है गधे के सींग है, तो शायद हो भी सकता है कि सींग हमें मानना पड़ जाए। तो इस बात को भी ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि घूंघट पड़ता कौन है? महिलाएं घर के अंदर घूंघट रखती हैं, चाहे वो इवन किसी समाज की हो, किसी भी समाज की वो महिलाएं घूंघट रखती हैं। लेकिन बाहर जाते महिलाएं वैसे घूंघट नहीं रखती हैं। बाहर जाके अरे घूंघट किसे रखती है? वो अपने बड़ों से तो रखती है। महिलाओं का एक श्रृंगार का रूप भी घूंघट ही है, ये भी ध्यान रखिए, है ना। अच्छा, गांव के बीचों बीच क्या बनता है? ठीक है। अच्छा, ये पेड़ पे क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। एक बात और देना, पेड़ों पे क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, जिसे गोपना या गोपा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गोपना या गोपा कहा जाता है। वो भी लिख लो आप, ठीक है। दीपावली पे हिड़ गीत गाया जाता है। दीपावली पे क्या गीत गाया जाता है? हिड़ गीत गाया जाता है। तो ये लिख लो आप। अच्छा, पेड़ पे क्या बनाते हैं? घर बनाकर रहते हैं, तो जिसे गोपा या गोपना कहते हैं। ठीक है, हाँ लिखो। ये पेड़ पर घर बनाकर रहते हैं, जिसे जिसे गोपना या गोपा
कहा जाता है? एक बात ये, दूसरी और बात करें, ये दीपावली पे कौन सा गीत गाते हैं? हिट गीत गाते हैं, ठीक है। दीपावली पर हीड़, हीड़ यानी क्या है? ये गीत होता है इनका, है ना, गीत गाते हैं। अच्छा, क्या लिखा मैंने? पेड़ पर घर बनाकर रहते हैं जिसे गोपना गोपा कहा जाता है। दीपावली पे हीड़ गीत गाया जाता है। वर्षा ऋतु जब आती है तो आला या हेली गीत गाया जाता है। आला या हेली गीत गाया जाता है, तो ये भी लिख लो। वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में आला या हाँ लिखो। आला या हेंगी गीत गाते हैं, ठीक है। आला या हेगी गीत गाते हैं और लिखते हैं, ठीक है। और क्या है? होली पे लठ मार होली खेलते हैं, यानी इनकी जो होली होती है वो लठ मार होली होती है, लिख लो ये भी। मकर संक्रांति को अगर ये बात करें तो ये अपन लेंगी खेला करता है, यानी लकड़ी से लेंगी। मकर संक्रांति के लकड़ी के लकड़ी से लेंगी खेल खेलते हैं, तो अपन भी खेलते हैं लेंगी गीत। हम उसे लेंगी खेल नहीं बोलते, लकड़ी से हम, हमारे अगर बात करें इवन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया है उसे। गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, कोई मोई डंका, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम देते हैं। यानी मोई डंका बोल देते हैं, कोई गिल्ली डंडा बोल देता है, कोई लेंगी बोल देता है, तो इनके क्या बोल देते हैं? लेंगी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो होली पे लठ मार होली खेली जाती है, तो लिख लो यहां पे, होली पर लठ मार होली खेली जाती है। लठ मार होली खेली जाती है, ठीक है। और बात करें मकर संक्रांति में, मकर संक्रांति लकड़ी से लेंगी खेल खेला जाता है, लेंगी खेल खेला जाता है। ये शेरे जनजाति लोग, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत है, सफिशिएंट है। इससे बाहर तो मेरे ख्याल से कोई आपको पूछेगा नहीं, पूछ ले तो राम राजी। ये पेड़ पर क्या बनाते हैं? गोपना या गोपा, जिसे क्या कहते हैं? गोपना या गोपा, ठीक है। दिवाली के दिन हीड़ गीत गाते हैं। दिवाली पे क्या, कौन सा गीत गाते हैं? हीड़ गीत। वर्षा ऋतु पे आला या हेंगी गीत गाया जाता है। होली पे लठ मार होली खेली जाती है। मकर संक्रांति पे लकड़ी से लेंगी खेलते हैं, यानी लकड़ी से उपयोग में क्या किया जाता है? लेंगी खेल किया जाता है। इवन अपन शुरू से देखें इसे, सहरिया जनजाति को सुनना है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने। सहरिया जनजाति निवास कहाँ करती है? 12 वर्ष के शाहबाज व किशनगंज तहसीलों में, यानी 12 के शाहबाज व किशनगंज तहसील में निवास करती है। दूसरी अगर हम बात करें, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है, ये बहुत बार पूछा गया है तो इसको इंपॉर्टेंट लगा ले कि राजस्थान जिसे आदिम जनजाति का जो दर्जा दिया है वह कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है, ठीक है। इसके माध्यम से इसे क्या दिया जाता है? मनरेगा के अंदर 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाता है, यानी मनरेगा के अंदर 100 दिन का एक्स्ट्रा क्या दिया जाता है? कार्य या रोजगार दिया जाता है। एक दूसरी बात, और अगर हम बात करें इनके पंचायत के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है पंचताई, एक एक दिशिया, एक चौरासी। कौन सी होती है? पंचताई, एक दिशिया और चौरासी, ये 3 प्रकार की पंचायत होती है। अगर बात करूं पंचायत की, तो 84 गांव की जो पंचायत होती है, जिसे सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है इनके, वह होती है सीताबाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में, यानी वह होती है सीताबाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में। वाल्मीकि जो है इनके क्या है? आदि पुरुष है। अगर हम बात करें वाल्मीकि जो है वो इनके क्या है? आदि पुरुष है, ठीक है। क्या मानते हैं? ये आदि पुरुष मानते हैं। ये तेजा जी और बिरजू जी की पूजा करते हैं। इनकी जो कुल देवी होती है वो केडिया माता होती है, यानी तेजा जी की पूजा करते हैं, और इनकी जो कुल देवी होती है वो केडिया माता होती है। इनमें दहेज प्रथा नहीं लेते हैं, इवन ये क्या नहीं लेते हैं?
दहेज प्रथा नहीं करते, ठीक है। इनके धारी संस्कार है, दहेज प्रथा नहीं लेते, धारी संस्कार है, और ये श्राद्ध भी नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? श्राद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि धारी संस्कार मैंने ये भी बताया था, इनके अगर कोई खत्म हो जाता है तो उसको 12 दिन तक घर में रखते हैं, तथा 12वें दिन बाद उसका क्या किया जाता है? दाह संस्कार किया जाता है, उसे धारी संस्कार किया जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसी के अंदर, तो देखो मैंने कहा था महिलाएं घूंघट में, घर में घूंघट में रहती है, यानी महिलाएं घर में घूंघट में रखती है तथा बाहर घूंघट नहीं रहती है। इवन वो सभी के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। और बात करें, महिलाएं टैटू बनवाती है, लेकिन पुरुष टैटू नहीं बनवाते हैं, पुरुष टैटू नहीं बनवाते। सेहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं, ये अच्छी तरह से याद कर लें। सेहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। गांव को सहरोल कहते हैं, यानी गांव को क्या कहते हैं? सहरोल कहते हैं। और बात करूं, छोटी बस्ती को यह सहराना कहते हैं। सहायक केंद्र ढालिया, हताई, बंगाल, ये कहा जाता है सहायक केंद्र, जो गांव के बीचों बीच होता है, जो गांव के क्या होता है? बीचों बीच होता है। और बात करें अगर हम इसी के अंदर, हम इसी में अगर हम बात करें, ये पेड़ पर घर बनाकर रहते हैं, जिसे गोपना या गोपा या कहा जाता है, जिसे गोपना गोपा कहा जाता है। इवन अगर हम बात करें, दिवाली पे हिड़ गीत गाया जाता है। दिवाली पे क्या गीत गाया जाता है? हिड़ गीत गाया जाता है। वर्षा ऋतु पे आला या हेगी खेला जाता है। होली पे लठमार होली खेली जाती है। मकर संक्रांति को लकड़ी से लेंगी खेल खेला जाता है, लेंगी खेल खेला जाता है। ये तो होगी सहरिया जनजाति। अब इसके बाद अगर हम बात करें, एक और हमारे जो कई बार जिस जनजाति से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होती है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति, यानी राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, ठीक है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, क्योंकि पहली कौन सी है? मीणा। प्रथम अगर हम जनजाति की बात करें जनसंख्या के आधार पर तो मीणा है, और दूसरी अगर बात करें तो कौन सी है? भील जनजाति है, ठीक है। ये किस जगह पे ज्यादातर निवास करती है? यानी मेवाड़ के मतलब उदयपुर के क्षेत्र में ज्यादातर निवास करती है, ठीक है, मुख्यतः उदयपुर जिले के अंदर। आगे आगे बात करें इसके अंदर, ये गांव को क्या कहते हैं? पाल। मुखिया हो गया पालवी, मुखिया कौन हो गया? पालवी, ठीक है। कुल देवी टोडम आपको पता ही है। चलो बात करते हैं भील जनजाति। भील जनजाति, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर इस जनजाति से खूब पूछे जाते हैं। भील जनजाति से ज्यादातर क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ही लगा लेना, ठीक है। तो एक एक करके लिखे जाएंगे कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, जनसंख्या के अंदर में राजस्थान में दूसरे नंबर पे है ये, ठीक है। तो ये लिखते हैं हम, क्या लिखें? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, ठीक है, सबसे प्राचीन जनजाति। दूसरा अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी है ना, हम क्या लिखेंगे? राजस्थान में दूसरी बड़ी जनजाति, आगे बात समझ में? अच्छा, दूसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है। अच्छा, भील शब्द का मतलब क्या होता है? तीर कमान चलाने वाला, यानी भील शब्द का मतलब क्या होता है? तीर कमान चलाने वाला। तो इवन ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, आगे हम बात करते हैं। दूसरी और लिखते हैं इसी के अंदर, मुख्यतः उदयपुर जिले में निवास करती है, तो ये लिख लो, मुख्यतः उदयपुर जिले में निवास करती है। मुख्यतः कहाँ निवास करती है? उदयपुर जिले में निवास करती है, ठीक है। आगे लिखो इसके, इसी के अंदर हम बात करें
ये मोहल्ले को फला कहते हैं। ठीक है, मोहल्ले को फला कहते हैं। और गांव को क्या कहा जाता है? पाल। गांव को क्या कहते हैं? पाल। मुखिया क्या होता है? पालवी। मुखिया वो कौन सा है? गांव का मुखिया, ऐसे लिख लो आप, गांव का मुखिया। गांव का मुखिया पालवी। अच्छा सुनना, थोड़ा सा, ये घर को टापरा कहते हैं। घर को क्या कहते हैं? टापरा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? घर को टापरा या कू कहा जाता है। टापरा या कू कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देख लें इसी के अंदर। मैंने क्या लिखा, इंपॉर्टेंट देखना इसमें। एक तो मुख्य उदयपुर जिले में निवास करती है, मोहल्ले को फला कहते हैं, ठीक है, गांव को पाल कहते हैं। इनका गांव का जो मुखिया होता है उनको क्या कहते हैं? पालवी। पालवी या तदवी भी कहते हैं। ठीक है, पालवी या तदवी, ये भी लिख लो। घर को टापरा या कू कहते हैं। घर को क्या कहते हैं? टापरा या कू कहते हैं। और पूरी भील जनजाति का जो मुखिया होता है वो होता है गमेती। पूरी भील जनजाति का जो मुखिया होता है वो क्या होता है? गमेती होता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसी के अंदर। कुल देवता, टोटम। थोड़ा सा देखते हैं इसी में। पूरी भील जनजाति का मुखिया गमेती। पूरी भील जनजाति का मुखिया गमेती। ठीक है, कुल देवता, कुल देवता टोटम। कुल देवता कौन है? टोटम। ठीक है, पेड़ पौधे को मानकर ये विवाह कर लेते हैं। पेड़ पौधे को मानकर क्या कर लेते हैं? ये विवाह कर लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पेड़ पौधे को मानकर क्या कहते हैं? विवाह कर लेते हैं। जैसे हाथी वेंडो। हाथी वेंडो भी एक विवाह का प्रकार है इनमें। ठीक है, पेड़ पौधे, ये लिख लो, पेड़ पौधों को साक्षी मानकर, साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं, जिसे हाथी वेंडो कहा जाता है। ठीक है, हाथी विंडो। हाथी विंडो कहते हैं। ठीक है, इनमें एक हाथी मना नृत्य भी होता है जो मैंने उस समय आपको बताया था, यानी विवाह के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला, यानी बैठ कर किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, तो लिखना चाहते हो तो लिख लो आप। हाथी मना नृत्य। नृत्य, तो देखो थोड़ा सा,
पुरुषों के विवाह के ऊपर, ऐसे लिखो, विवाह के ऊपर पुरुषों के द्वारा बैठकर, पुरुषों के द्वारा घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है, ऐसे लिख लो। घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है, ठीक है। हाथीमना नृत्य कौन सा हो गया? विवाह के ऊपर पुरुषों के द्वारा घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है, ठीक है। भील जनजाति बाल विवाह नहीं करते, इस बात का ध्यान रखें। भील जनजाति बाल विवाह नहीं करते, तो इसमें लिखें, तो लिखें हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी बात है कि कभी भी बाल विवाह नहीं करना चाहिए। जो हमारे राजस्थान में, इवन राजस्थान के अंदर ये जो कल्चर है ये ज्यादातर फैलता हुआ जा रहा है। बाल विवाह नहीं करना चाहिए, और ये अच्छी बात है। इस जनजाति के अंदर भील जनजाति कभी भी बाल विवाह नहीं करती है, ठीक है। तो हम बात करें, और सुनना थोड़ा सा, एक और बात करें, अगर विवाह के ऊपर दूल्हे को एक बराड़ी माता की क्या बनानी पड़ती है? तस्वीर बनानी पड़ती है, चित्र बनाना पड़ता है, ये भी देख लेना इसके ये अंदर। तो हम क्या लिखेंगे? भील जनजाति, भील जनजाति बाल विवाह नहीं करती है, बाल विवाह नहीं करती है, ठीक है, बाल विवाह नहीं करती है। अच्छा, और सुनना, विवाह के समय दूल्हे को ससुराल के अंदर कौन सी माता का चित्र बनाना पड़ता है? बराड़ी माता का, ठीक है। कौन सी माता का? बराड़ी माता। तो ये लिख सकते हैं, विवाह के समय क्या लिखेंगे हम? विवाह के समय दूल्हे को ससुराल में, लिख लो, विवाह के समय ससुराल में दूल्हे को बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है, चित्र बनाना पड़ता है, ठीक है। देखना थोड़ा सा मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, अभी सुनना थोड़ा सा। मैंने क्या, पूरी भील जनजाति के मुखिया को गमेती कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, कई बार आ गया। पूरी भील जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं, ठीक है। कुल देवता जो होता है इनका टोटम होता है। कुल देवता कौन होता है? टोटम। कुल देवता को क्या कहते हैं? टोटम, ठीक है। पेड़ पौधों को साक्षी मान करके विवाह कह देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। पेड़ पौधों को साक्षी मान करके ये क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं, जिसे हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। हाथीमना नृत्य विवाह के ऊपर पुरुषों के द्वारा घुटनों के बल बैठकर जो किया जाने वाला नृत्य है वो हाथीमना नृत्य है। तो एक दो क्वेश्चन बनते हैं, हाथीमना नृत्य कब किया जाता है? विवाह के ऊपर। हाथीमना नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा। तो ये युगल नृत्य नहीं है, एक बात ये भी ध्यान रखना, हाथीमना नृत्य युगल नृत्य नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, और क्या, भील जनजाति विवाह बाल विवाह नहीं करती। भील जनजाति जो होती है वो क्या नहीं करती? बाल विवाह नहीं करती, है ना। आगे, विवाह के समय ससुराल में दूल्हे को बराड़ी माता का क्या बनाना पड़ता है? चित्र बनाना पड़ता है, ठीक है। बराड़ी माता का क्या क्या बनाना पड़ता है? चित्र बनाता है। और सुना इनमें क्या, केसरिया नाथ जी की जो केसर पी लेते हैं तो भील कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। केसरिया नाथ जी की केसर पीने के बाद वह भील झूठ नहीं बोलेगा, यानी झूठी कसम कभी भी नहीं खाएगा, या तो झूठ भी नहीं बोलेगा और झूठी कसम भी नहीं खाएगा, ठीक है। ये और लिख लो, भील जनजाति महुआ से बनी शराब पीते हैं,
महुआ से बनी क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। आगे लिख लो इसी के अंदर। क्या बोला था मैंने अभी? केसरिया नाथ जी की क्या? केसर पी करके भील झूठे नहीं बोलते, तो हम क्या लिखेंगे? कि केसर पीकर भील झूठ नहीं बोलते। यानी केसरिया नाथ जी की केसर पीकर भील झूठे नहीं बोलते। एक बात ये होगी। दूसरी बात अगर हम और लिखें तो इसमें क्या लिखें? लिखो यहाँ पर, थोड़ा सा मैंने अभी बताया था थोड़ा सा। भील जनजाति के जो जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो महुआ से बनी शराब पीते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? भील जनजाति महुआ से बनी शराब पीते हैं। महुआ से बनी क्या करते हैं? शराब पीते हैं। एक बात ये। ठीक है, और आगे लिखते हैं इसी के अंदर। पाखरिया कौन होता है? सुनना, पाखरिया, दैट्स इंपॉर्टेंट, लगा लो इसी के अंदर। पाखरिया वो होता है, वह पुरुष होता है जो घुड़सवार व्यक्ति को मार दिया जाता है। यानी घुड़सवार सैनिक को मार देता है, वह होता है, उसे क्या कहा जाता है? पाखरिया कहते हैं। भील जनजाति वाले क्या कहते हैं? पाखरिया कहते हैं। यानी जो घुड़सवार जो सैनिक होता है उसे क्या मार मार देता है, उसे पाखरिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? वह भील जो किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है उसे पाखरिया पाखरिया के नाम से संबोधित कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वह भील जो जो किसी घुड़सवार घुड़सवार सैनिक को मार देता है। मार देता है उसे क्या कहते हैं? पाखरिया कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आगे लिखते हैं। अगर भील जनजाति के लोग देखो स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे वालरा कहते हैं, चिमाता कहते हैं। ठीक है, वालरा के जो प्रकार होते हैं, चिमाता, दजिया, ये प्रकार होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? भील जनजाति के द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है ना। स्थानांतरित कृषि की जाती है। कृषि करते हैं। भील जनजाति के द्वारा स्थानांतरित कृषि करते हैं। और कृषि कौन सी है? वालरा का प्रकार होता है चिमाता, दजिया। वालरा होती है चिमाता, चिमाता होती है पहाड़ी भाग को भाग पे ऊपर की जाती है, और जो दजिया जो होती है वो बात करते हैं समतल भाग पर की जाने वाली कृषि। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि की जाती है और उसमें होता है वालरा। अगर हम बात करें वालरा, तो वालरा में एक तो होती है चिमाता, चिमाता, और दूसरी होती है दजिया। अच्छा पहाड़ी भाग पर की जाने वाली कृषि चिमाता जो होती है वह होती है पहाड़ी भाग पर की जाने वाली कृषि। पहाड़ी भाग पर की जाने वाली कृषि चिमाता। और यह जो होती है समतल भाग पर, समतल भाग
पर की जाने वाली कृषि। ठीक है, समतल भाग पर की जाने वाली यानी वालरा, एक तो वालरा यानी चिमाता और दजिया। ठीक है, इनके मेला जो होता है बेणेश्वर धाम, जो मैंने बताया था आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, गोटिया अंबा का मेला, एक तो होता बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ, एक गोटिया अंबा का मेला। ठीक है, और अगर बात करें इसी के अंदर तो आगे देखते हैं थोड़ा सा इसी में। ठीक है, तो मेला, मेला मेला एक तो बेणेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों का कुंभ का मेला कहा जाता है, बेणेश्वर धाम। ठीक है, बेणेश्वर मेला, और ये कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। ठीक है, दूसरा गोटिया अंबा का मेला, गोटिया अंबा का मेला। ठीक है, गोटिया अंबा का मेला, और ये कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। ठीक है, अच्छा हेल्मो, हेल्मो क्या है? भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक कृषि कार्य है, उसे हेल्मो कहा जाता है। यानी भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक कार्य, उसे क्या कहते हैं? हेल्मो कहते हैं। एक बात और ये लिख लो, ठीक है, इसी के अंदर भील जनजाति में हेल्मो, हेल्मो क्या? भील जनजाति के द्वारा भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक कृषि का कार्य, उसे हेल्मो कहा जाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक कृषि कार्य, कृषि कार्य। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक कृषि कार्य। ठीक है, अच्छा, इनमें कुछ ऐसे रीति रिवाज जैसे छेड़ा फाड़ना, झगड़ा राशि। छेड़ा फाड़ना एक तलाक से संबंधित राशि है, सॉरी, छेड़ा फाड़ना एक तलाक से है। जैसे अगर किसी महिला को तलाक देना हो तो पल्लू फाड़ करके उसके हाथ में दे दिया जाता है, तो उसका वो क्या हो गया? तलाक हो गया। क्या हो गया? तलाक हो गया। झगड़ा राशि क्या होता है? झगड़ा राशि मैं क्या बताता हूं, यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी प्राय पुरुष के साथ रहती है, यदि कोई महिला अपने पुरुष को छोड़कर प्राय पुरुष के साथ रहती है, तो वो प्राय पुरुष उस पति को क्या देगा? उसका हर्जाना देगा, यानी जो पैसे देगा। यानी मेरे भाई विवाह में मेरे इस कार्य के अंदर मेरे इतने रुपए लगे थे, वो मुझे पैसे तू दे दे, उसे कहते हैं झगड़ा राशि। क्या कहते हैं? झगड़ा राशि। तो इसके बारे में भी हम लिख ले थोड़ा सा। क्या लिखें कि छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना मैंने कहा था कि तलाक देना, तलाक देना क्या कि किसी महिला का पल्लू पाड़ करके उसके हाथ में दे कि भाई आज से तेरो मेरो तलाक हो गया है। नो जजमेंट, नो जज, नो पंचायत, यो ले तलाक जय राम जी की। ठीक है, तीन तलाक हड़ो को नहीं है, यो भाई तलाक है, ध्यान रखियो। ठीक है, झगड़ा राशि, झगड़ा राशि होता है यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी प्राय पुरुष के साथ रहती है और वह प्राय पुरुष उसे उसे यानी किसे उसके पति को क्या देता है? रुपया देता है, उसे क्या कहते हैं? झगड़ा राशि। क्या कहते हैं? झगड़ा राशि। तो लिखो यहां पर, क्या लिखेंगे हम? छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है तलाक देना। क्या होता है? तलाक देना, तलाक देना। ठीक है, डेफिनेशन आपको पता ही है,
आगे लिखते हैं हम झगड़ा राशि। झगड़ा राशि, इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा। यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगती है तो उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को उस महिला के पति को उस महिला के पति को दी जाने वाली राशि दी जाने वाली राशि को झगड़ा राशि कहते हैं। आई बात समझ में? सुनना थोड़ा सा। हेल्मो मैंने क्या कहा? हेल्मो मैंने कहा कि भील जनजाति के द्वारा, यानी भील जनजाति के द्वारा जो कृषि का सामूहिक कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हेल्मो कहा जाता है। दूसरा, इनका जो मेला है एक तो डूंगरपुर में बढ़ता है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। एक होता है घोटिया अंबा। कौन कौन सा मेला है? एक तो बेणेश्वर धाम में बढ़ता है, ठीक है, इनका मेला। एक होता है घोटिया अंबा का मेला, कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। बेणेश्वर धाम का जो मेला है वह आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ का मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ का मेला भी कहा जाता है। यह बात भी ध्यान रखना, ठीक है। हेल्मो मैंने अभी बताया था, छेड़ा फाड़ना मैंने अभी बताया था, तलाक देना। यानी तलाक देने से मतलब क्या होता है कि यानी कोई जो महिला है उसके पति उसे तलाक देना चाहता है तो हाथ में उसका पल्लू फाड़ करके दे दिया जाता है, तो समझो वह तलाक हो जाता है। और वह पल्लू हाथ को जो लेकर के चल मतलब दिखाती होती है, भाई मेरा तलाक हो चुका है। झगड़ा राशि, यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पति के साथ रहने लग जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लग जाती है, तो उस व्यक्ति को, उस महिला के पति को दी जाने वाली जो राशि होती है वह क्या होती है? झगड़ा राशि होती है। क्या होती है? झगड़ा राशि होती है। आई बात समझ? अब होता है मोताणा। मोताणा अगर बात करूं, हत्या के बदले दिया जाने वाला रुपए। हत्या के बदले, यानी मैं भील जनजाति में किसी भील को मार दिया जाता है तो उसके बदले जो दिया जाने वाला जो रुपया होता है वो होता है मोताणा। क्या होता है? मोताणा होता है। पीर या महिला द्वारा शादी के ऊपर पहनी जाने वाली जो साड़ी होती है पीले रंग की, उसे पीरिया कहा जाता है, ठीक है। सिंदूरी भी आपको पता चल गया, महिलाओं के यानी बाल रंग की जो लाल रंग की जो साड़ी होती है उसे सिंदूरी कहते हैं। तो हम लिखे मोताणा, और लिख लो इसी के अंदर। एक और प्रथा कौन सी है? मोताणा। मोताणा हत्या के बदले, चले हत्या के बदले लिए जाने वाली राशि। हत्या के बदले ली जाने वाली राशि, ठीक है। ये तो होगी मोताणा, ठीक है। हम लिखें पीरिया। शादी के ऊपर पीले रंग की पहनी जाने वाली साड़ी, पीरिया। हम्म। क्या लिखेंगे इसमें? महिला द्वारा
शादी के ऊपर पहने पहने जाने वाली पीले रंग की पीले रंग की साड़ी। ठीक है, पीले रंग की साड़ी, इसे क्या कहा जाता है? पीरिया कहा जाता है। ठीक है, सिंदूर भी लिख लो इसी के अंदर, सिंदूरी, सिंदूरी। अच्छा, सिंदूरी में क्या, लाल रंग की जो साड़ी होती है उसे सिंदूरी कहते हैं। लाल रंग की साड़ी क्या कहते हैं? सिंदूरी। तो हम कहेंगे महिलाओं के लाल रंग की साड़ी, महिलाओं के लाल रंग की क्या है? साड़ी। इसे क्या कहते हैं? सिंदूरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिंदूर। परिजनी क्या होता है? महिलाओं द्वारा पैरों के ऊपर पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है जिसे परिजनी कहा जाता है, यानी ठीक है, परिजनी सॉरी, परिजनी होती है महिलाओं के पैरों के ऊपर पहने जाने वाली जो मोटी चूड़ियां होती हैं, जो क्या होती हैं? मोटी चूड़ी होते हैं, उसे परिजनी कहते हैं। कछाबू होता है महिलाओं द्वारा, यानी कमर से लेकर घुटनों तक जो पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे कछाबू कहते हैं। क्या कहते हैं? कछाबू होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? परिजनी। परिजनी के बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। महिलाओं द्वारा पैरों में सॉरी, महिलाओं के द्वारा महिलाओं के द्वारा पैरों में पहनने जाने वाली पहने जाने पीतल की चूड़ियां, पीतल की चूड़ियां, उसे क्या कहते हैं? परिजनी। कछाबू, और लिख लो थोड़ा सा कछाबू के बारे में। अच्छा, कछाबू क्या है? महिलाओं के द्वारा कमर से लेकर घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र। महिलाओं के द्वारा कमर से ऊपर तक, कमर से सॉरी, घुटनों तक, घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र, पहने जाने वाला वस्त्र क्या होता है? कछाबू होता है। क्या होता है? कछाबू होता है। और देपाड़ा पुरुषों की तंग धोती, देपाड़ा पुरुषों की तंग धोती। ठीक है। धोतू क्या होता है? पुरुषों द्वारा कमर पर में पहने जाने वाला वस्त्र। तो इसमें लिख सकते हैं देपाड़ा, पुरुषों की तंग धोती। देपाड़ा भी बोलते हैं उसे, डेपाड़ा भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे, है ना। पुरुषों की तंग धोती, पुरुषों की पहने जाने वाली तंग धोती, तंग धोती।
होती है। ठीक है, इसी के अंदर हम बात करें खोतू। खोतू, ठीक है, खोतू क्या है? पुरुषों का जो कमर तक, कमर पे पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है, हम क्या लिखेंगे? पुरुषों के द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र। वस्त्र, ठीक है, ये भील जनजाति के हैं। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक एक करके इसमें भील जनजाति में। इसमें देखना, मोताणा, हत्या के बदले ली जाने वाली राशि मोताणा होता है। ठीक है, पीढ़िया साड़ी, जो विवाह के ऊपर जो पीले रंग की जो साड़ी पहनी जाती है वो होती है पीढ़िया साड़ी। सिंदूरी लाल रंग की साड़ी को बोलते हैं परिजनी। महिलाओं के द्वारा पैरों पे पहनी जाने वाली पीतल की जो चूड़ियां होती हैं, पीतल की जो चूड़ी होते हैं उसे परिजनी कहा जाता है। और खोतू जो होता है, कमर से लेके घुटनों तक जो वस्त्र पहना जाता है उसे कहा जाता है खोतू। क्या कहा जाता है? खोतू। ठीक है, तो ये भील जनजाति से संबंधित है। अगली बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खमा गणी।